अभी जो पुरानी वाली होती ना बढ़ा दी ना, आगे बढ़ा दी। तो इसमें ये दोनों मुलजिम हैं इनका, क्योंकि पहचान जब तक ये सजा न हो जाए तब तक हम लोग कवर करना पड़ता है, तो इनके चेहरे ढके हुए हैं। एक ये बंटी कुमार पुत्र मुरली स्वर्णकार निवासी मुंगेरीगंज थाना व जिला बेगूसराय बिहार का है, 32 साल इसकी उम्र है। पंकज कुमार प्रभु पुत्र विनोद प्रसाद निवासी गंगाचक मलकाना थाना, वादिनी से प्राप्त एक नथ व 2 झुमके जो पीली धातु के थे वो तो हैं ही, वो उनको वापस भी ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। और जो ये कूटकरण के जो उपकरण थे, लेजर मल्टीपर्पज मशीन है जिसकी कीमत इन्होंने लगभग 2.5 लाख बताई है। CPU, मॉनिटर, VGA केबल, HDMI केबल, पावर केबल, बोर्ड और माउस ये सब आप देख सकते हैं। और इसने पूरा जो है अपना एक वो छोटी लैब टाइप की बना रखी थी। इसकी जो पुलिस टीम थी हमारी, इसमें इंस्पेक्टर साहब ने पुलिस टीम का गठन किया था। हमारे दोनों CS सुपरविजन कर रहे थे, इसके CO कर्णप्रयाग TS राणा साहब भी और CO चमोली हमारे मदन सिंह बिष्ट जी, जिनके सर्किल में क्षेत्र पड़ता। इसमें हमारे SOG प्रभारी सत्येंद्र बुटोला जी, इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया इसमें हमारे जो SSI कर्णप्रयाग हैं संजय नेगी, उन्होंने भी इसमें काम किया। और हमारे IO भूपेंद्र सिंह अपर उप निरीक्षक कहाँ गए, इसमें हमारे आरक्षी राजेश, आरक्षी चंदन नगरकोटी, आरक्षी आशुतोष तिवारी, इन सभी के द्वारा बहुत बेहतरीन काम किया गया। और क्योंकि एक घटना बड़े दूरस्थ क्षेत्र में प्रकाश में आई है, लेकिन एक राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, तो पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल महोदय ने पुलिस टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है इसमें, राजीव स्वरूप साहब ने। और इसमें ADG लॉ एंड ऑर्डर साहब ने भी इसकी प्रशंसा की है इस पूरे प्रकरण की। और हम लोगों ने अभी जहाँ पर भी हॉलमार्किंग के टंगे सेंटर्स हैं, उनका जो भारतीय मानकीकरण ब्यूरो है, BIS है, उसका हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनके द्वारा ये अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जिस ढंग से संचालित कर रहे थे, तो इसका जो मेरी जानकारी में है, लगभग बहुत हल्की से हल्की मशीन भी 35 लाख रुपए की आती है। और उसका पूरा सेटअप जो है, वैसे जो स्टैंडर्ड मशीन इस्तेमाल करें तो 55 लाख से ऊपर की मशीनें हैं, और पूरा सेटअप ये लगभग 80 लाख 1 करोड़ के आसपास का आता है। और बहुत अच्छा सेटअप जो है ये 1 से 4 करोड़ के बीच में पड़ता है, जो मैंने इसकी जानकारी की है। और ये लोग बहुत कम कीमत में जो है इस प्रकार से लोगों को धोखा दे रहे थे। तो मेरा अपने सभी जो भी यहाँ पर स्वर्णकार बंधु हैं हमारे चमोली जनपद के, उत्तराखंड के, उनसे भी अपील है कि जब भी वो हॉलमार्किंग कराएं तो कोई जो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा जो स्टैंडर्डाइज्ड हॉलमार्किंग सेंटर है, वहाँ से हॉलमार्किंग कराएं। और कोई भी व्यक्ति जो हॉलमार्किंग का सेंटर एस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो बगैर BIS के प्रमाणीकरण के बगैर उसको न चलाए। हमने अपने जनपद में और गैर जनपद में भी कुछ जगह पे जहाँ पर चल रहा था उनको वेरीफाई किया, और इसके संबंध में हम भारतीय मानकीकरण ब्यूरो को भी अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं कि किस प्रकार से कहीं चल रहा था। और आगे भी हम लोग इसमें जहाँ से इन्होंने मशीन वगैरह खरीदी है, हम लोग उनका भी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ये नोएडा की कंपनी बताई गई है कि उनको ये बनाने की सरकार से अनुमति है या नहीं है, तो इसके लंबे रिपरकशन है। और एक जैसे कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये लोग जो खड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत में जो भी हमारे स्वर्ण व्यवसाय है उसमें गुणवत्ता के क्षेत्र में, और जहाँ पर भी इस प्रकार से कोई कूटकरण करने का प्रयास कर रहे थे और हमारे पहाड़ की ज्वेलरी जो जिसकी विश्व स्तर पर साख थी उस पर धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे थे, उस मामले में एक नया ब्रेक थ्रू ये स्थापित हुआ है। विवेचना का विषय है कब से कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो तहरीर आई थी ये अभी मार्च की है, 19 मार्च की है। और तब हम लोगों को भी ये मतलब शुरुआत में ये रहा कि चलिए एक छोटा सा ये प्रकरण होगा कि इस महिला के साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी। लेकिन जब देखा गया कि उस पर हॉलमार्क लगा हुआ है, और हॉलमार्क आपने देखा होगा पूरी भारत सरकार जो है इसको एक प्रचार के माध्यम से भी पूरा जगह जगह BIS वाले, हाँ पूरी जो है BIS वाले सब जगह ज्वेलर्स की भी जो है ये ट्रेनिंग चला रहे हैं। मेरी जानकारी में भी कई जनपदों में उनकी टीम आई है। तो जहाँ सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है कि उपभोक्ताओं को अच्छा सामान, अच्छी गुणवत्ता का सामान मिल सके, वहाँ पर ये लोग उसको जो है पूरे इसकी साख को जो है ठेस पहुँचा रहे थे। और ये कूटरचित ढंग से जो है एक प्रकार से कहें कि लोगों के धन का भी अपव्यय कर रहे थे। तो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि सभी एंगल पर विवेचना में आगे कार्रवाई कर सकें। छोटी चीज़ थी वो, उसी में यहीं पर जोशीमठ ने बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है।
हाँ, भी है। ये अगर देखिए, एंगल जांच मतलब जो का शुरुआत था वो तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी सी। लेकिन जो ये सारी जो मशीनें एक और भी चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं, तो उनको भी हम जो है रिपोर्ट जो है। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज है हाँ, ऑल ओवर इसके लिए। वो तो ये है कि हम लोग इससे जुड़े रहे हैं पहले एडवर्टाइजिंग वगैरह, तो मुझे इससे जानकारी थी। अदरवाइज तो ये हुआ कि हॉल मार्किंग हुई, मुझे जो जानकारी थी कि मशीनें जो होती हैं 1 करोड़ से ऊपर की बैठती है, और जब पता चला कि ये जो है कर्णप्रयाग में कोई कर रहा है, तो बड़े बड़े ज्वेलर्स इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। पूरे हमारे पूरे यहाँ उत्तराखंड में 2 या 3 है। मैंने इसका चेक की वेबसाइट, तो देहरादून में 3 है जिनको मान्यता है, बाकी कुमाऊं का मैंने चेक नहीं किया, हल्द्वानी में भी है। लेकिन इधर जो है गढ़वाल क्षेत्र में 3 जो सेंटर देहरादून के हैं